हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का एक हमने डायमीटर ड्रॉ कर लिया। सपोज कर लो ए बी एक डायमीटर है और ओ जो है वो इस सर्कल का सेंटर है। अब इस डायमीटर के एंड पर हमने ड्रॉ की है टेंजेंट्स। एक तो हो गया ये वाली टेंजेंट एक्स वाई और एक टेंजेंट हो गई एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई डैश। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है टू प्रूव कि ये जो एक्स वाई टेंजेंट है वो एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर में देखिए, सबसे पहले जो OA है वो एक रेडियस है एंड XA जो ये XA है वो टेंजेंट है। तो आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो इसीलिए एंगल XAO इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है? यहाँ पर पॉइंट A है। इसी तरीके से सिमिलरली जो एंगल Y डैश BO है वो भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल भी 90 का होगा, क्योंकि O भी एक रेडियस है और BY डैश एक टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में अगेन एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसको अपन 1 मान लेते हैं और इसको अपन 2 मान लेते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 XAO Y डैश BO, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया? इक्वल हो गया। 1 और 2 से ये पता चलता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो एक पेयर है वो क्या आ गया? इक्वल आ गया। यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये इक्वल हम लोगों ने प्रूव कर दिए। अब देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, ये एक लाइन ट्रांसवर्सल है AB, तो फिर ऑटोमेटिकली है जो XY है वो X डैश Y डैश के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे इसके बाद आप ये लाइन लिख दोगे। सो XY आप लिख दो XA पैरेलल BY डैश। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब XA को क्या लिख देंगे? XY, और BY डैश को क्या लिख देंगे? X डैश Y डैश। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। थैंक यू।